बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग ने जो टॉपिक पढ़ना है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। आपकी बुक में इससे पहले भी एक टॉपिक गिवन है और वो है फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड। ये टॉपिक उसके बाद दिया गया है बुक के अंदर, लेकिन बच्चों ये मैं पहले पढ़ा देता हूं। वजह क्या है? वजह यह है कि हम लगातार पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, और ये टॉपिक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से रिलेटेड है, तो समझने में आसानी हो जाती है। अब बच्चों, ऑक्सीडेशन क्या होता है? आसान वर्ड में मैंने लिख दिया ऑक्सीडेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देना। कोई चीज अगर इलेक्ट्रॉन दे देती है ना तो उसकी ऑक्सीडेशन हो गई। और रिडक्शन इलेक्ट्रॉन लेना, कोई चीज अगर इलेक्ट्रॉन ले लेती है, गेन करती है, तो उसकी रिडक्शन हो गई। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट का मतलब होता है काम करने वाला। हम लोग कहते हैं ना प्रॉपर्टी एजेंट, क्या मतलब? प्रॉपर्टी का काम करने वाला। ट्रेवलिंग एजेंट, ट्रेवलिंग का काम करने वाला। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या मतलब है? दूसरी चीजों की ऑक्सीडेशन करने वाला। तो कोई भी ऐसा केमिकल, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो किसी और सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन कर देता है, अपनी नहीं, किसी और की ऑक्सीडेशन करता है, तो बेटा वो जो ऑक्सीडेशन करने वाला सब्सटेंस है ना, वो वाला सब्सटेंस क्या कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द सब्सटेंस दैट कॉज एन अदर सब्सटेंस टू ऑक्सीडाइज। That cause an other substance to oxidize. अब कैसे दूसरी चीजों की ऑक्सीडेशन करता है? दूसरी चीज की ऑक्सीडेशन हो रही है ना, क्या मतलब? दूसरी चीज क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन देगी। तो ये क्या करेगा? उस चीज से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट असल में करता क्या काम है? किसी भी चीज से इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, तो दूसरे वर्ड में हम ये कहेंगे कि दूसरी चीज जिससे छीना गया है उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो उसकी क्या हो गई है? ऑक्सीडेशन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन देना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो क्या लिखेंगे? बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन, या गेनिंग भी आप लिख सकते हैं। टेकिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है जी। अ सब्सटेंस दैट कॉज, वो सब्सटेंस जो सबब बनता है, एन अदर सब्सटेंस टू ऑक्सीडाइज, दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करने का। बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट, उससे इलेक्ट्रॉन लेकर, इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी ये वाला सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन करवा रहा है, वो वाला सब्सटेंस क्या कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब बताएं रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? इसी की अपोजिट डेफिनेशन, द सब्सटेंस दैट कॉज एन अदर सब्सटेंस टू रिड्यूस by giving electrons या by providing electron to it is called reducing agent। जो दूसरी चीजों की रिडक्शन कर देता है। कैसे रिडक्शन करता है? उनको इलेक्ट्रॉन दे देता है। जब वो उससे इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, जो चीज इलेक्ट्रॉन लेती है, उसकी क्या हो जाती है? रिडक्शन। तो क्या लिखेंगे? द सब्सटेंस दैट कॉज एन अदर सब्सटेंस to reduce giving electrons to it is called reducing agent। जी जनाब। अब बच्चों ये बताएं, ये इलेक्ट्रॉन डोनर है या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है? बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन टेक कर रहे हैं। टेक करने क्या मतलब? एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। दीज आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर्स। और ये बताएं ये क्या होंगे? गिव इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं।
तो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। दीज आर इलेक्ट्रॉन्स डोनर्स। अब बच्चों ये इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लेकर दूसरी चीज की ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, ले रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन लेना क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो इनकी अपनी क्या हो जाती है? रिडक्शन। ये दूसरों की ऑक्सीडेशन करते हैं, लेकिन इनकी अपनी क्या हो जाती है? रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर themselves reduced। इनकी अपनी क्या हो जाती है? रिडक्शन हो जाती है, ये खुद रिड्यूस हो जाते हैं। इनमें क्या लिखेंगे जरा बताएं? ये दूसरी चीजों की रिडक्शन कर रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, तो इनकी अपनी क्या हो जाती होगी? ऑक्सीडेशन। क्यों? इलेक्ट्रॉन पर डोनर है ना, डोनेट कर रहे हैं, क्या मतलब? दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन देना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। रिड्यूसिंग एजेंट्स आर themselves reduced। ये खुद क्या हो जाते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं। अब बच्चों इसकी एग्जांपल्स हैं, ऑक्सीजन O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसके अलावा बेटा हैलोजेंस यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह, क्लोरीन ज्यादातर इस्तेमाल होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जो बहुत मशहूर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, उनमें बेटा KMnO4 पोटाशियम पर मैंगनेट। इसी तरीके से बेटा एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है K2Cr2O7 पोटाशियम डाइक्रोमेट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सारे के सारे। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, लेकिन उनका जिक्र आपकी बुक में नहीं किया हुआ। बेटा ये जो रिड्यूसिंग एजेंट हैं इनकी एग्जांपल्स हैं, हाइड्रोजन H2 रिड्यूसिंग एजेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट है। बेटा मेटल्स जितनी भी होती हैं, मेटल्स जैसे हो गई मेटल्स, सोडियम हो गई, आयरन हो गया, जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इनके जो एटम है, इनके आयन नहीं, इनके आयन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। पॉजिटिव आयन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, नेगेटिव आयन क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। और बेटा ये मेटल रिड्यूसिंग एजेंट है। इनके आयन अगर इन पर प्लस चार्ज होगा तो फिर वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होंगे। रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्या मतलब? इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत होती है इनके अंदर। इलेक्ट्रॉन देंगे, दूसरी चीजों की क्या कर देंगे? रिडक्शन, इनकी अपनी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। लेकिन इन पर प्लस चार्ज आ जाता है। प्लस चार्ज का क्या मतलब? इलेक्ट्रॉन इनके पास कम हो गए। प्लस चार्ज का क्या मतलब है? ये दूसरी चीजों से अब इलेक्ट्रॉन छीनेंगे, खींचेंगे। तो फिर जब दूसरी चीजों से इलेक्ट्रॉन लेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बन जाएंगे, तो क्या बन जाएंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब इन पर प्लस चार्ज हो जाएगा, अभी चार्ज नहीं है, तो ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर कोई आप लोगों से पूछ ले हाइड्रोजन क्यों रिड्यूसिंग एजेंट है, तो आप क्या कहेंगे? कि ये दूसरी चीजों को इलेक्ट्रॉन दे देता है, इलेक्ट्रॉन डोनर है। जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट होंगे वो इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे। और बेटा जो केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल होता है ना रिएक्शन के दौरान, जब प्रैक्टिकली आप रिएक्शन करवाते हैं, तो उसमें ये होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड, NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड, जो सोडियम बोरोन हाइड्राइड इसको बोलते हैं। व्हाइट कलर का पाउडर होता है, साल्ट की तरह का, रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल होता है। बेटा इसकी डिस्कवरी ने ना केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ लाई थी। पहले रिडक्शन करवाना बड़ा मुश्किल काम होता था, लेकिन जैसे ये डिस्कवर हुआ तो रिडक्शन बड़ी आसान हो गई। अब बच्चों एक और एग्जांपल दी गई है रिएक्शन की। ये एक रिएक्शन दिया गया है Na+Cl2, क्या बन रहा है? 2NaCl, बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा हुआ है। इसमें एक चीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? जिसकी अपनी रिडक्शन हो रही होगी, दूसरी चीज की वो ऑक्सीडेशन कर रहा होगा। अब कैसे पता चलेगा? इसके लिए आगे अलग टॉपिक में भी हम लोग पढ़ेंगे, अलग एक टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन जहां पर ये बुक में दिए हुए है तो इसको यहां पर भी सोल्व करना है हम लोगों ने। एक लेक्चर मैंने दिया था जिसमें मैंने एग्जांपल 7.1 और 7.2 एक्सप्लेन की थी, या कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 7.1
की थी। अगर वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझी है ना, तो इसको एक्सप्लेन करना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अब मुझे बताएं कैसे आपको पता चलेगा कि इनमें से कौन सी चीज ऑक्सीडाइज हो रही है, कौन सी चीज रिड्यूस हो रही है। हम लोग क्या करेंगे, इनके ऊपर चार्ज असाइन करेंगे। मुझे बताएं इस पर कितना चार्ज होगा। बेटा ये सिंगल एटम है ना, एक जैसे एटम है, एलिमेंट है, एलिमेंट के ऊपर चार्ज कितना होता है, 0। ये भी एलिमेंट है क्योंकि इसके अंदर 2 एटम तो है, लेकिन दोनों एक ही तरह के हैं, दोनों क्लोरीन के हैं, तो इसको भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0। लेकिन आप जरा देखें Na और Cl अब कंपाउंड बन गया, अब इनके ऊपर चार्ज आ गया है, चार्ज। Na पर कितना चार्ज है, जो Cl के साथ यहाँ नीचे नंबर लिखा होगा ना, वो Na का चार्ज होगा। तो Cl के साथ यहाँ की कौन सा नंबर लिखा हुआ है, कोई नंबर नहीं लिखो, तो क्या मतलब 1 है, तो इसका चार्ज 1 होगा। और जो Na के साथ यहाँ नीचे नंबर लिखा होगा ना, वो Cl का चार्ज होगा, तो यहाँ पर ये Cl का चार्ज होगा। अब पहले वाले पर प्लस चार्ज और दूसरे वाले पर माइनस चार्ज होता है। तो अब मुझे बताएं इनमें से कौन सी चीज ऑक्सीडाइज हो रही है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर, जिसका चार्ज बढ़ रहा है। Na का 0 से +1, तो Na ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, 0 से +1 हो गया। Na ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, तो क्या मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है। जो चीज खुद ऑक्सीडाइज हो रही हो और दूसरी चीजों की वो क्या कर देती है, रिडक्शन, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हेयर क्या लिखेंगे, हेयर Na is reducing agent। और वैसे भी यहां पर हमने लिखा है, जरा देखें ना, मेटल्स, Na मेटल है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज अब इस पर प्लस चार्ज आ गया। प्लस चार्ज कैसे आता है, इलेक्ट्रॉन देने से। क्या मतलब है, इसने इसको क्लोरीन को क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन की रिडक्शन कर दी। इट reduced the Cl chlorine by donating 1 इलेक्ट्रॉन टू इट, उसे एक इलेक्ट्रॉन देकर। अब मुझे बताएं Cl पर क्या हुआ। Cl पर 0 चार्ज था, यहां पर -1, क्या मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर कम होने का क्या मतलब है, इसकी रिडक्शन हो गई। Cl की अपनी रिडक्शन हुई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने सोडियम की क्या कर दी, ऑक्सीडेशन। तो Cl यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि सोडियम की ऑक्सीडेशन कर रहा है। कैसे ऑक्सीडेशन की, 0 चार्ज से -1, -1 का क्या मतलब, इलेक्ट्रॉन गेन किया इसने, तो इसने सोडियम से इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो क्या लिखेंगे, हेयर Cl, Na की जगह क्या आ जाएगा, Cl2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट की जगह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज इट ऑक्सीडाइज्ड Na, उसने Na को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया। Cl की जगह Na और रिड्यूस की जगह ऑक्सीडाइज। बाई डोनेटिंग की जगह क्या आ जाएगा, गेनिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट। हेयर Cl2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वैसे भी जरा देखिए ना, Cl2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नीचे हमने लिखा था, बिकॉज इट ऑक्सीडाइज्ड, उसने ऑक्सीडाइज कर दिया था किस चीज को, Na बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट, जी बच्चों, आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज।